नमस्कार दोस्तों, मैं नितेश आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे यूट्यूब चैनल फिनसिक्योर में, जहां पे हम इन्वेस्टमेंट एवं इंश्योरेंस से रिलेटेड रेगुलर वीडियोस आपके लिए लाते रहते हैं। आज के वीडियो में हम बात करेंगे हेल्थ इंश्योरेंस के बारे में। यह वीडियो स्पेसिफिकली सैलरीड पर्सन के लिए होने वाला है। उनके लिए एक इम्पॉर्टेंट अपडेट और इन्फॉर्मेशन इस वीडियो के द्वारा मैं उन तक पहुँचाना चाहता हूँ। तो अगर आप एक सैलरीड पर्सन हैं तो आपको आपकी कंपनी से एक हेल्थ इंश्योरेंस ज़रूर मिलता होगा, और यही कारण होता है कि सैलरीड पर्सन कोई नया इंश्योरेंस हेल्थ इंश्योरेंस नहीं लेते हैं प्राइवेट कंपनी से, क्योंकि उन्हें लगता है कि जब ऑलरेडी कंपनी उन्हें फ्री में प्रोवाइड करवा रही है तो अलग से उसके लिए प्रीमियम पे करने का क्या रीज़न हो सकता है। तो देखिए, यहाँ पर बिल्कुल सही बात है कि आपके पास में आज की तारीख में एक हेल्थ इंश्योरेंस है आपकी कंपनी के थ्रू, लेकिन वो तब तक ही आपके पास रहता है जब तक आप उस कंपनी में काम कर रहे हैं। अगर किसी भी रीज़न से आप कंपनी छोड़ देते हैं या फ्यूचर में जब आप रिटायरमेंट ले लेते हैं तो वो इंश्योरेंस आपके पास नहीं रहता है, और उस कंडीशन में आपकी उम्र भी काफ़ी ज़्यादा हो जाती है या किसी तरह की अगर कोई बीमारी आ जाती है तो प्राइवेट इंश्योरेंस कंपनी बाद में इंश्योरेंस देने से भी मना कर सकती है, या अगर देती है तो काफ़ी ज़्यादा लोडिंग भी लगा सकती है। तो ऐसे केसेस के अंदर यू माइट एंड अप पे मोर। एक्चुअली में ऐसा देखा है मैंने कि लोग बचाने के चक्कर में ज़्यादा पे करना पड़ जाता है बाद में, जब अगर आप देखते हैं तो ऐसा नहीं है कि अगर आपके पास में कंपनी से एक इंश्योरेंस है तो आपको नहीं लेना चाहिए प्राइवेट इंश्योरेंस। आपको बिल्कुल लेना चाहिए। कितना सम अश्योर्ड लेना है, किस तरीके का इंश्योरेंस लेना है, वो डिपेंड करेगा पर्सन टू पर्सन। वो आप जब रिसर्च करते हैं तो पता चलता है। लेकिन यहीं पर एचडीएफसी अर्गो आपके लिए एक सोल्यूशन लेके आया है जिसे हम कहते हैं डिडक्टिबल पॉलिसी। डिडक्टिबल पॉलिसी क्या होती है वो थोड़ा सा मैं डिटेल में आपको समझाना चाहता हूँ। तो यहाँ पर एग्जांपल लेके चलते हैं कि अगर आप डिडक्टिबल पॉलिसी चूज़ करते हैं, यानी कि आप एक अमाउंट चूज़ करते हैं जो आप कंपनी को प्रॉमिस करते हैं कि क्लेम के समय उतना अमाउंट आप पे करेंगे, बाकी अमाउंट कंपनी पे करेगी। तो उस केस में कंपनी क्या करती है, प्रीमियम आपका कम कर देती है। यहाँ पर मैं एग्जांपल लेके चल रहा हूँ 1 लाख के डिडक्टिबल अमाउंट का। तो फॉर एग्जांपल आपने 10 लाख की पॉलिसी ली है और आपने वहाँ पर 10 लाख की पॉलिसी में 1 लाख का डिडक्टिबल अमाउंट चूज़ किया है। दैट मीन्स कि अगर आपका कोई भी क्लेम आएगा तो जो डिडक्टिबल का अमाउंट है विच इज़ 1 लाख, वो आप पे करेंगे, और उसके ऊपर का सारा पैसा एच डी एफ सी अर्गो या फिर आपकी इंश्योरेंस कंपनी पे करेगी। यह डिडक्टिबल पॉलिसी होती है। अब यहाँ पर ये बेनिफिट होता है कि जब हम डिडक्टिबल चूज़ कर रहे हैं तो वहाँ पर कंपनीज़ को बेनिफिट होता है, और उस वजह से कंपनीज़ प्रीमियम कम कर देती है। स्पेसिफिकली एच डी एफ सी अर्गो की बात करूँ तो 1 लाख का डिडक्टिबल चूज़ करते हैं आप, तो आपके प्रीमियम पे स्ट्रेट फॉरवर्ड 50% डिस्काउंट लग जाता है। सो एग्जांपल के तौर पे अगर आपका प्रीमियम 12,000 रुपये आ रहा है 10 लाख की पॉलिसी का, तो वहीं पर 1 लाख के डिडक्टेबल के साथ वो सालाना 6,000 रुपये ही हो जाएगा। तो ये बेनिफिट होता है डिडक्टेबल पॉलिसी का। अब आपके मन में ये सवाल ज़रूर आएगा कि जब आप हेल्थ इंश्योरेंस ले रहे हैं तो आप 1 लाख रुपये का डिडक्टेबल क्यों चूज़ करें, इसका क्या बेनिफिट है, आप वो 1 लाख रुपये कहाँ से पे करेंगे। तो अगर आप एक सैलरीड पर्सन हैं और आपको आपकी कंपनी से इंश्योरेंस मिला हुआ है तो वो डिडक्टेबल का जम अमाउंट आपको अपनी जेब से पे करने की ज़रूरत नहीं है। आप वो 1 लाख का डिडक्टेबल अमाउंट अपनी कंपनी के कॉर्पोरेट इंश्योरेंस से क्लेम कर सकते हैं। बस यहाँ पर एक छोटा सा कैच है कि दो कंपनी से एक साथ कैशलेस इंश्योरेंस नहीं लिया जा सकता। आप मल्टीपल इंश्योरेंस कंपनी से क्लेम ज़रूर डाल सकते हैं, लेकिन एट अ टाइम सिर्फ एक कंपनी से ही कैशलेस लिया जाएगा। तो लेट्स सपोज़ कि एक 5 लाख का कोई क्लेम आया है। अब आपको पता है कि 1 लाख आपको पे करना पड़ेगा और एच डी एफ सी अर्गो डिडक्टेबल पॉलिसी के हिसाब से 4 लाख रुपए क्लेम पास कर देगी। तो इस केस में अज्यूम करते हैं कि एच डी एफ सी अर्गो से आपने कैशलेस क्लेम चूज़ किया हॉस्पिटलाइजेशन के टाइम पे, और 4 लाख का डिडक्टेबल 1 लाख का डिडक्टेबल अमाउंट हटने के बाद में 4 लाख का क्लेम पास हो गया। इसके बाद में जो 1 लाख का कंपनी आपको एक अपडेटेड अमाउंट देगी, जब भी किसी कंपनी से इंश्योरेंस पास होता है तो सेटलमेंट का बिल मिलता है आपको, इंश्योरेंस कंपनी से सेटलमेंट रिसिप्ट मिलती है। वहाँ पर वो 1 लाख रुपये आपको दिखाई देगा कि 4 लाख रुपये कंपनी ने पास कर दिया और 1 लाख का आपको बिल दे दिया जाएगा सेटलमेंट का। वह 1 लाख रुपये का बिल आप अपने कॉर्पोरेट इंश्योरेंस के साथ में रिम्बर्समेंट में डाल सकते हैं, और जो भी आपकी कॉर्पोरेट इंश्योरेंस पॉलिसी की पॉलिसी होगी, पॉलिसी के फीचर होंगे, जो बेनिफिट होंगे, अगर कोई को पेमेंट है तो वो उस हिसाब से आपका क्लेम पास कर देंगे। तो यहाँ पर आपने अपनी जेब से एक बार पैसे दिए लेकिन वो आपके रिफंड आ गए। तो ये बेनिफिट होता है अगर आपके पास में कोई कॉर्पोरेट पॉलिसी है तो डिडक्टेबल पॉलिसी हेल्थ इंश्योरेंस लेने का। और सबसे अच्छी बात यह है कि फ्यूचर में 5 साल के बाद में कभी भी आप ये डिडक्टेबल का ऑप्शन हटा सकते हैं। तो इन फ्यूचर अगर आप कोई ऐसी कंपनी में जाते हैं जहां पर अगर आपको कोई भी हेल्थ इंश्योरेंस नहीं दिया जा रहा है
या जब भी आप रिटायरमेंट के लिए जाते हैं और अगर आपके पास में कोई कॉर्पोरेट इंश्योरेंस नहीं बचता है, तो उस केस में आप ये डिडक्टिबल हटवा सकते हैं। और ये डिडक्टिबल हटने के साथ साथ ये इंश्योरेंस में जो डिस्काउंट मिल रहा था वो भी हट जाएगा, लेकिन ये फ्रेश पॉलिसी नहीं मानी जाएगी। आपकी पॉलिसी कंटिन्यू चलती आएगी। अगर कोई बीमारी भी अगर इन दिनों बढ़ी है, इन सालों में कोई बीमारी ने अगर जन्म लिया है वाइल यू आर पेइंग फॉर द इंश्योरेंस, तो ऐसा नहीं है कि अब ये फ्रेश इंश्योरेंस है और अब आपको को पेमेंट या फिर किसी तरह की लोडिंग या कोई तरह का वेटिंग पीरियड सर्व करेगा। ये कंटिन्यू पॉलिसी रहती है, बस आपका डिडक्टेबल और डिस्काउंट हट जाता है और ये जी प्रॉपर पूरी कंप्लीट पॉलिसी हो जाती है। अब चाहे 1 लाख 2 लाख 50,000 कितना भी क्लेम आए, 10 लाख, जो भी आपकी पॉलिसी का सम एश्योर्ड है, अप टू सम एश्योर्ड जितना भी बेनिफिट है वो सारा इंश्योरेंस के अंदर मिलता है। अब आपको अपनी जेब से डिडक्टेबल पे करने की ज़रूरत नहीं है। तो डिडक्टेबल इस तरीके से काम करता है। अगर आप भी एक सैलरीड पर्सन हैं और अपने लिए एक हेल्थ इंश्योरेंस चूज़ करना चाहते हैं या एक हेल्थ इंश्योरेंस कंपेयर करना चाहते हैं, तो स्क्रीन पे दिए गए नंबर पे आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। हम आपकी ज़रूरत और आपके जिस एरिया में आप रहते हैं उसे समझ के आपके लिए एक सही हेल्थ इंश्योरेंस चूज़ करने में आपकी मदद करेंगे। मैं आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। इस तरह के इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें एंड बेल आइकन को ज़रूर क्लिक करें, जिससे कि आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। मैं फिर मिलूंगा एक नए वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अपना ध्यान रखें, सुरक्षित रहें। धन्यवाद।